नेक्स्ट देखो आगे इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण। ये गाटरमान आप लोग वहाँ पे भी पढ़े थे ना, पायरोल में भी, इसलिए मैंने इसकी मैकेनिज्म नहीं लिखवाई है, आप लोग खुद लिख लेना। ये आप लोगों का HW होगा। देखो मैंने नहीं लिखवाई, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछेगा भी नहीं, है ना, पूछेगा, इसलिए आप लोगों को पीछे वाला याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए आप लोगों को वो चीज़, मर्क्यूरीकरण। नेक्स्ट देखो मर्क्यूरीकरण, ठीक है। अब मर्क्यूरीकरण कैसे करते हैं बताओ। फ्यूरेन पर मरकरी का जुड़ना मर्क्यूरीकरण कहलाता है ना। अब देखो इसके लिए क्या किया जाता है, फ्यूरेन की रिएक्शन HgCl2 बोले तो मर्क्यूरी क्लोराइड और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, जिससे 2-क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन बनता है, समझ रहे हो। फिर अगर उसकी रिएक्शन I2 या Br2 के साथ करवाई जाए तो ब्रोमो या आयोडो फ्यूरेन बनता है। क्लियर क्या। देखो इसके लिए फ्यूरेन की रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसके लिए फ्यूरेन की रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड व सोडियम एसीटेट से करवाई जाती है, जिससे 2-क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन बनता है ना। फ्यूरेन है, ये F है, फ्यूरेन बनता है। 2-क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन की अभिक्रिया जब Br2 या I2 के साथ करवाई जाती है तो 2-ब्रोमो या 2-आयोडो फ्यूरेन बनता है, ठीक है। 2-ब्रोमो या 2-आयोडो फ्यूरेन बनता है। क्लियर। देखो रिएक्शन अपने को तो देखो ऊपर वाली देखनी है, ये तो साइड रिएक्शन है जो देख ली, HgCl2 प्लस CH3OO माइनस Na प्लस, क्या बनेगा HgCl, क्या नाम है इसका, 2-क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन, ठीक है। क्या नाम है इसका, 2-क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन। आई क्या बात समझ में, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब देखो आगे इसकी रिएक्शन करवाई किससे, ब्रोमीन के साथ या I2 के साथ, ठीक है, Br2 के साथ या I2 के साथ, तो या तो बनेगा 2-ब्रोमो या बनेगा 2-आयोडो फ्यूरेन, ठीक है। देखो आगे इसका यूज ले सकते हैं ना अपन ऐसे, HgCl प्लस Br2 या I2, ऐसा हो तो देखो या तो प्रोडक्ट बनेगा ये Br, ठीक है, या प्रोडक्ट बनेगा ये I, इसे क्या कहेंगे 2-आयोडो फ्यूरेन, और इसे क्या कहेंगे 2-ब्रोमो फ्यूरेन, ठीक है। बात क्लियर क्या, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, समझ में मेरी ये बात है, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मुझे एक बात बताओ, अपन जैसे जो 2 क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन यूज़ ले रहे थे उसमें अपन ब्रोमीन और आयोडीन ऐड करवा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही तो अपन उसमें एसाइल ग्रुप भी ऐड करवा सकते हैं ना, जब उसकी रिएक्शन किससे करवाए, एसिड क्लोराइड के साथ करवाए हैं। ठीक है, तो बताओ मैं यहाँ पे ये 2 क्लोरो मर्क्यूरो फ्यूरेन के देखो कितने सारे यूजेज हो गए, ये HgCl प्लस इसकी रिएक्शन करा दो इससे, ये Cl, ठीक है, रिएक्शन होगी और ये बनेगा ऐसे, ये C डबल बॉन्ड OR। आई क्या बात समझ में? ठीक है, उसका साइलेशन भी आसानी से करवाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो गोमबर्ग रिएक्शन। ठीक है, गोमबर्ग रिएक्शन में देखो क्या होता है, 2 एरिल डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें 2 एराइल डेरिवेटिव बने तो क्या कहलाती है, गोमबर्ग रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन क्या होता है, डाइज़ोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस में करवाई जाती है और बेसिक मीडिया लिया जाता है। ठीक है, देखो गोमबर्ग रिएक्शन, गोमबर्ग आर है ना, ये ERG, गोमबर्ग रिएक्शन। ठीक है, क्या लिखो इसमें, इसमें फ्यूरेन की अभिक्रिया, इसमें फ्यूरेन की अभिक्रिया एरोमेटिक, या इसमें लिखूं फ्यूरेन की अभिक्रिया एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट, अभिक्रिया एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट से NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है, जिससे एराइल डेरिवेटिव का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, एराइल डेरिवेटिव का निर्माण होता है। ठीक है, गोमबर्ग रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे, फ्यूरेन की अभिक्रिया एराइल डाइज़ोनियम सॉल्ट से NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है, जिससे एराइल डाइज़ोनियम, जिससे एराइल डेरिवेटिव का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया गोमबर्ग अभिक्रिया कहलाती है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, देखो इधर जैसे ये लूँ मैं फ्यूरेन, है ना, फ्यूरेन लिया और ये लिया एराइल N2+Cl माइनस, ये क्या है, एराइल डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना, सॉल्ट लिखा है ना मैंने, डाइएजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे क्लोराइड लिख लो। ठीक है, क्या है ये, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड ऐसे करवाई जाए बेसिक मीडिया में, है ना, बेसिक मीडिया बोले तो NaOH, तो देखो क्या बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? क्या ये क्या कहलाएगा, एराइल डेरिवेटिव। समझ में है क्या? बोल सकते हो इसे 2 फिनाइल फ्यूरेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एराइल डेरिवेटिव तो है लेकिन नाम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल फ्यूरेन। समझ में ही बात? क्लियर? इस तरीके से इसको बनाएंगे। क्लियर? N2+HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से N2 जाएगा और इसका H और इसका Cl, तो ये साइड प्रोडक्ट N2 और ये HCl। समझ में मेरी ये बात? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एल्किल और एरिल लिथियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये एरिल लिथियम से किस तरीके से अभिक्रिया करता है,
और ये एल्काइल लिथियम से किस तरीके से अभिक्रिया करता है, समझ गई। तो देखो दोनों में से अपन कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं। अगर उसकी रिएक्शन एरिल या एल्काइल लिथियम से करवाई जाए तो क्या होएगा कि फ्यूरेन के कार्बन जो सेकंड पोजीशन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब उस नेगेटिव बोले तो ये एक तरीके से नया क्या बन गया, कार्ब लिथियम यौगिक बन गया। अब इसका उपयोग क्या होता है, सिंथेटिक एप्लीकेशन में कर सकते हैं, मतलब उससे और आगे कौन अलग अलग कंपाउंड क्या है, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सिंथेसिस उनकी की जा सकती है, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन विथ एल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम, है ना, एल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखो जरा मैं लिखूं फ्यूरेन एल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम के साथ अभिक्रिया करके नया कार्ब लिथियम यौगिक का निर्माण करता है ना, जिसका उपयोग सिंथेटिक एप्लीकेशन में किया जाता है ना, जिसका उपयोग अपन क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक एप्लीकेशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो जरा, ये है फ्यूरेन, ये है इसका H, एसिडिक H है ना, और C4H9 और ये Li, ये क्या है, ब्यूटाइल लिथियम है ना। तो ये क्या करा, H+ लिया, खुद ब्यूटेन के रूप में निकल गया, ये ऐसे, और ये Li है ना, ये जोड़ देती हूँ इसके साथ, लो Li है ना, प्लस C4H10, ये क्या है, N ब्यूटेन है। C4H10 को अपन क्या बोलते हैं, N ब्यूटेन बोलते हैं। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, 2 लिथियम फ्यूरेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 लिथियम फ्यूरेन। बात क्लियर क्या, ठीक है। आगे देखो, इस 2 लिथियम फ्यूरेन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, सिंथेटिक एप्लीकेशन देखो, ये Li, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे करवाई, RH से। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अटैक, ये बाहर, ये ऐसे R, समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। और इसके साथ क्या ले लिया, देखो पहले तो ये ले लिया और दूसरा ले लिया H3O+, ठीक है। इधर देखो ऐसे ही, यहाँ पर मैं लिख दूँ CO2, तो CO2 में देखो क्या होएगा, ये इस तरीके का है ना, ये ऐसे, ये V शेप का नहीं है, लीनियर है ना, बना रही हूँ मैं तो इसको ऐसे, ये इधर और ये इधर, ऐसा हुआ तो देखो ये इधर आया, ये ऐसे C डबल बॉन्ड O-
और ये H3O+, और ये अब देखो फ्यूरोइक एसिड का सिंथेटिक एप्लीकेशन अपन पीछे पढ़कर आए हैं, समझ में आ रही है? क्या बन गया? फ्यूरोइक एसिड, समझ में आ रही है? और ये क्या बन गया? 2-एल्काइल फ्यूरेन। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, इस तरीके से करते हैं, समझ में आया? अब देखो फ्यूरेन से फ्यूरोइक एसिड कैसे बनता है, ठीक है? देखो एक तो ये बन गया फ्यूरोइक एसिड, ठीक है, कि फ्यूरेन से अपन फ्यूरोइक एसिड कैसे बनाए। तो देखो एक तो रिएक्शन हो गई इसकी, ये आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। दूसरी देखो एक और रिएक्शन देख लो, फ्यूरेन से फ्यूरोइक एसिड अपन कैसे बनाए। तो एक तो ये ध्यान रखना ये इसकी भी है, और आगे जो अपन पढ़ रहे हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरोइक एसिड फ्रॉम फ्यूरेन। देखो देखो फ्यूरेन से फ्यूरोइक एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो देखो बनाना क्या है अपने को इससे, अब देखो बीच में अपन कुछ कुछ करेंगे ना, वो एक अलग चीज़ है। क्या बनाना है? ये बनाना है COOH, ये है ना फ्यूरोइक एसिड, ये क्या है अपना फ्यूरेन, और ये क्या है फ्यूरोइक एसिड, है ना? क्लियर? अब देखो फ्यूरोइक एसिड बनाना है, तो देखो एक तो अभी जो पीछे पड़ा था कार्बन बोले तो 2 लिथियम फ्यूरेन बनाया था, उसके बाद में उसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाई थी, वो वाली चीज़ है, ठीक है? और जो एक और इसका मेथड है वो क्या है कि अगर जो फ्यूरेन 2 एल्डिहाइड है ना, दूसरा मेथड क्या है, यदि फ्यूरेन 2 एल्डिहाइड फ्यूरेन 2 एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, है ना, फ्यूरेन 2 एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण Cu2O Ag2O के जलीय माध्यम में करवाया जाए तो फ्यूरोइक एसिड बनता है ना? ठीक है, देखो रिएक्शन इसकी यहाँ पे लिखूँ मैं ये CHO, बताओ ये गटरमान रिएक्शन से भी आया था ना, फॉर्माइलेशन से, ठीक है? इसको अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फॉर्माइलेशन से, है ना, या गाटरमान रिएक्शन से, है ना, इससे प्राप्त कर लेंगे इसको, उससे बन जाएगा Cu2O Ag2O, ठीक है? ये लिया, ठीक है? किसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी? Cu2O और Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन किसके साथ? NaOH के साथ, पहला तो ये, दूसरा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है? और ऐसा दोनों कंडीशन अगर इस पर अप्लाई करी जाए तो क्या बनेगा? COOH, क्या है इसका नाम? फ्यूरोइक एसिड, क्लियर? ठीक है, या फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्यूरोइक एसिड को बोलते हैं ना, ठीक है? ये इसका मेथड है, क्लियर? दोनों ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए इस तरीके से कि फ्यूरेन से फ्यूरोइक एसिड कैसे बनाओगे, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लियर? देखो नेक्स्ट है
प्रोटोनेशन। अगर फ्यूरेन को सुनना, फ्यूरेन को अगर एसिडिक मीडिया में रखा जाए, है ना, तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब प्रोटोनेशन के लिए देखो साइट कौन सी हो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, प्रोटोनेशन के लिए साइट कौन सी हो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ नेक्स्ट रिएक्शन, प्रोटोनेशन ऑफ फ्यूरेन। ठीक है, अब देखो बताओ, ये फ्यूरेन लिया, ठीक है, लिया कंसनट्रेट HCl। बात समझ में है क्या? बताओ कंसनट्रेट HCl का मतलब क्या है, ये H+ देगा और Cl- देगा। क्लियर? अब तो देखो एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, समझ रहे हो मेरी बात है? ठीक है, यहाँ पे जुड़ सकता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसके सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो वहाँ जुड़ सकता है। क्लियर क्या बात है? ठीक है, तो देखो इसमें इधर बताओ ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये H+ को लेगा, तो ये ऐसे, ये प्लस और ये H+। समझ में आई क्या मेरी बात है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इससे तो रेजोनेंस हो जाएगा इसमें तो, है ना, ये इधर गया और फिर ये इधर गया। ठीक है, और क्या बन गया ये, क्लियर, ये डबल बॉन्ड H और ये H और ये पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई क्या बात है? ठीक है, इसके प्रोटोनेशन से ये बनेगा और ये कहाँ पर होगा, पोजीशन 2 पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ द प्रोटोनेशन ऑफ फ्यूरेन टेक्स प्लेस एट पोजीशन सेकंड। ठीक है, प्रोटोनेशन क्या होएगा, सेकंड पोजीशन पर होएगा। क्लियर? ये अब देखो मैनिस रिएक्शन। ठीक है, मैनिस रिएक्शन, फ्यूरेन की मैनिस रिएक्शन देखते हैं, फिर उससे क्या बनता है वो भी देखते हैं। इधर देखो नेक्स्ट लिखो इसकी मैनिस या मैनिक रिएक्शन। मैनिस बोलो या मैनिक बोलो एक ही बात है ना, मैनिस रिएक्शन। ठीक है, देखो इसके लिए फ्यूरेन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड व 2 डिग्री एमीन के साथ करवाई जाती है, जिससे क्या बनता है, 2 डाईमेथिल एमिनोमेथिल फ्यूरेन। ठीक है, क्या बनेगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं NN डाईमिथाइल एमिनोमेथिल फ्यूरेन। एमिनोमेथिल देखो ऐसे नाम लिखा जाएगा इसका, डाईमिथाइल मिथाइल फ्यूरेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्यूरेन बनता है ना। देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे प्लस HCHO प्लस NH, ये Me और ये Me। बात समझ में? यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H और यहाँ का H, H2O के रूप में बाहर गए और ये ऐसे CH2 Me। देखो इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे NN डाईमिथाइल। ठीक है, NN डाईमिथाइल
मिथाइल फ्यूरेन। क्लियर क्या? ठीक, ये इसका नाम क्या लिख सकते हो? 2-डाई मिथाइल एमिनो मिथाइल फ्यूरेन, है ना। इसका नाम हो जाएगा 2-डाई मिथाइल एमिनो मिथाइल फ्यूरेन। ये क्या कहलाती है? मैनिक बेस होता है ना, ये मैनिक क्षार होता है। जब इसकी रिएक्शन इससे करवाई जाती है इस तरीके से रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट क्या है? एक बात समझना, सुनना मेरी बात। देखो अगर इसमें आप लोगों को, है ना, वो पूछता है, मैकेनिज्म पूछता है, ठीक है, तो आप लोग मैकेनिज्म भी लिखोगे। ठीक है क्या? मैंने क्या कहा? अगर आप लोगों से वो मैकेनिज्म पूछता है तो आप लोग इसमें मैकेनिज्म भी लिखोगे, ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे पूछे फ्यूरेन केमिकल रिएक्शन और फ्यूरेन, ठीक है, और उसमें बोले कि इसके साथ ये वाली इस केमिकल रिएक्शन बोले गटरमान रिएक्शन, गोमबर्ग रिएक्शन, मैनिस रिएक्शन, तो उसमें आप लोगों को बताना है इसकी ये जो क्या है मैकेनिज्म, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है, जिसकी मैकेनिज्म अपन लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैनिक रिएक्शन है, ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन में आप लोगों के सेकंड ईयर में बहुत अच्छे से दे रखा है, पढ़े हो ना, उसमें मैनिस रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें तो, ठीक है, जो थर्ड यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन, उसमें बहुत अच्छे से इनकी रिएक्शन दे रखी है। क्लियर क्या? ठीक है, तो देखो इसमें की मैकेनिज्म जो होती है बता देती हूँ, लिखना आप लोगों को खुद को है। ठीक है, देखो ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? पहले इस पर अटैक होगा, समझ में आया? तो इमीन सॉल्ट, इमीन जैसा आयन बनेगा, फिर जो इमीन जैसा आयन बनेगा, इमीनियम आयन जो बनेगा, उसकी सेकंड पोजीशन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, इस पर अटैक होगा, समझ रहे हो मेरी बात है? ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा? मैनिक बेस का निर्माण होगा। क्लियर? ये आप लोगों को करना है। ठीक है, देखो आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फ्यूरेन की चल रही है ना, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूरेन, है ना, फ्यूरेन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूरेन, ठीक है, फ्यूरेन का अपन ऑक्सीडेशन किस तरीके से करेंगे? देखो क्या होता है, फ्यूरेन के ऑक्सीडेशन के लिए क्या करा जाता है कि नॉर्मली क्या है, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, O2 की प्रेजेंस में क्या करवाया जाता है? इसे हीट करवाया जाता है, जिससे क्या होता है? फ्यूरेन परऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है? आसानी से क्या होता है? बहुलकीकृत हो जाएगा, और फ्यूरेन 2,5 जो परऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा और सक्सनेल्डिहाइड, है ना, सक्सेनिक एल्डिहाइड का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ जब फ्यूरेन की अभिक्रिया, जब फ्यूरेन की अभिक्रिया या मैं से देखो जब फ्यूरेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो फ्यूरेन
पॉलीमराइज्ड होकर फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करेगा? फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड का निर्माण करता है, जो H2 के साथ अभिक्रिया करके सक्सेनिक एल्डिहाइड का निर्माण करता है ना? किसका निर्माण करता है? सक्सेनिक एल्डिहाइड का निर्माण करता है। ठीक है, देखो जिसमें परोक्सी बॉन्ड होता है वो तो लेस स्टेबल होता है ना, आसानी से टूट जाता है। तो वही बात इसमें होती है, जो फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड है उसमें भी परोक्सी बॉन्ड होता है, ये भी आसानी से टूट कर किसका निर्माण कर लेता है? सक्सेनिक एल्डिहाइड का। ब्रेक हो जाती है आसानी से, बॉन्डिंग टूट जाती है। ठीक है, देखो इधर ये फ्यूरेन, ठीक है, प्लस O2 रिएक्शन हुई और ये बना। देखो नॉर्मली सिर्फ इसे हीट किया जाता है, ठीक है, और बनेगा ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, आगे देखो H2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो देखो ये ऐसे टूटता है, इस तरीके से टूटेगा, ये ऐसे, है ना। और देखो CH2 डबल बॉन्ड की जगह H जुड़ जाएगा, CH2 CHO, क्या बोलते हैं इसे? सक्सेनिक एल्डिहाइड। क्लियर ये वाली बात है? ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ ये कैसे बनता है ना, वो बताती हूँ। देखो फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड, ठीक है, देखो इधर देखो फ्यूरेन ऐसा है ना, तो इसको देखो मैं ऐसे बना रही हूँ, देखो ये ऐसे है, फ्यूरेन ऐसे है ना ये। अब इसको देखो रीअरेंज करो और कैसे लिख दूँ, ये ऐसे करूँ और ये ऐसे, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो गया, इसको ऐसे बना सकते हो ना। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन, ये ऑक्सीजन ऐसे होता है, देखो ये ऐसे, ये इधर और ये इधर, एक ही साइड में एरो घूम रहा है। ठीक है, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो इधर जो बस में नहीं है आप लोगों के, आप लोग आगे पढ़ोगे, MSc लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है, ये बात, ये ऐसे, ये चीज़ देखो ये बना ऐसे और ये ऐसे, इसके साथ ये जुड़ा, ठीक, और ये जुड़ा, ये तो हो गया, है ना। अब देखो इसी को तो रीअरेंज करा है मैंने, इसको देखो रीअरेंज करा कैसे, ये ऐसे, है ना, ये बना दिया और यहाँ पे जुड़ गया ये तो है, ये देखो ऊपर। ठीक है, अरे इसको रीअरेंज कर लिया, इसको खींच के देखो, इसको खींच के सीधा कर दिया तो ये अंदर चल गया ना, तो ये ऐसे रह गया। क्लियर, क्या बन गया ये? फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड। और इसका क्लीवेज कैसे हुआ वो तो पता है ही। ठीक है, कर सकते हो आप लोग इस तरीके से, परऑक्सी बॉन्ड होता है, यहाँ से ब्रेकिंग हो जाती है इसकी, और फिर H2 लिया है तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। क्लियर क्या बात है? ठीक है, ये ठीक, ये इसकी मैकेनिज्म है। अब देखो डील-सेल्डर अभिक्रिया, डील-सेल्डर रिएक्शन। देखो फ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी जो रेजोनेंस एनर्जी का मान है वो 71.1 किलो जूल मोल इनवर्स होता है ना।
तो मतलब इसकी एरोमेटिसिटी कम है, और जिनकी एरोमेटिसिटी कम होती है उन्हें नॉर्मली डाइईन के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, वैसे तो एरोमेटिक यौगिक है ना क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं देते हैं आसानी से, लेकिन जिनकी एरोमेटिसिटी कम होती है, जिनकी रेजोनेंस एनर्जी का मान कम होता है, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ये एडिशन रिएक्शन या बोले तो वो सारी रिएक्शन दे सकते हैं जो कि एक डाइईन देती है। ठीक है, देखो वैसे ही डाइईन का यूज़ किया जाता है डिल्स-एल्डर रिएक्शन में, तो फ्यूरेन क्या करता है, डाइईन की जैसे व्यवहार करता है और क्या देता है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन देता है। ठीक है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन भी पेरिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है, लेकिन ये चीज़ तो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ कर आए हो। डिल्स-एल्डर रिएक्शन एल्किनों की जो डिल्स-एल्डर एंड ओस में रिएक्शन है ना, उसमें है, आप लोगों के पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, देखो लिखूं डिल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, डिल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, DIEL होता है, ये नहीं होता है ना, DIELS डिल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, डिल्स एल्डर रिएक्शन में फ्यूरेन डाइईन की भांति व्यवहार करता है तथा किसी डाइईनोफाइल से थर्मल कंडीशन में अभिक्रिया करके साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। देखो यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैलिक एनहाइड्राइड से करवाया है। क्लियर, देखो एक बात ध्यान रखना, जो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ना, जैसे अभी इससे पहले बताई थी, या फिर ये डिल्स-एल्डर रिएक्शन है ना, इनमें क्या होता है, किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ही रिएक्शन प्रोसीड होती है। जैसे हीट करने पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सामान्य कंडीशन ही दी जाती है। डिल्स-एल्डर रिएक्शन, देखो मैंने क्या कहा, डिल्स-एल्डर रिएक्शन में फ्यूरेन डाइईन की भांति व्यवहार करता है तथा किसी डाइईनोफाइल से थर्मल कंडीशन में अभिक्रिया करके साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर। क्या मतलब, ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ना, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि दो प्रोडक्ट जुड़कर जब साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करे तो वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अब देखो, जुड़ने वाला प्रोडक्ट साइक्लिक भी हो सकता है और असाइक्लिक भी हो सकता है। देखो इधर, जैसे ये फ्यूरेन है ना, ये ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई मैलिक एनहाइड्राइड से, है ना, ये लिखा मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और ये थर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, 4n+2 साइक्लो एडिशन का। क्या है ये, 4n+2 साइक्लो एडिशन, बोल दो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो। सबसे पहले तो देखो, इसको मैं रीअरेंज करूँ और ऐसे लिख लूँ, देखो इधर ये ऐसे है ना, इसको रीअरेंज करा और ऐसे लिख लिया, प्लस इसको देखो ये CH, C डबल बॉन्ड O
और ये CH C डबल बॉन्ड O। देखो इधर, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया। थर्मल कंडीशन, अब देखो जुड़ा जो, देखना ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ठीक है। इसको जोड़ दो, डबल बॉन्ड टूट गया ना। अब देखो ये ऑक्सीजन और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। देखो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इनमें, है ना। और वो कैसे बनती है देखना ज़रा, इसको देखो घुमाया है ना ऐसे, तो इसको देखो ऐसे लिखूँ मैं, ये ऐसे बना, ये ऐसे, ठीक है। ये है ना यहाँ पे ये बॉन्ड देखो इधर, ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है, तो मैं इसको डैश 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 लिख दूँ। ये बॉन्ड भी धीरे धीरे बन रहा है, तो इसको भी डैश डैश लिख दूँ, ठीक है। ये धीरे धीरे टूट रहा है, तो इसको डैश डैश। ये धीरे धीरे बन रहा है, तो भी डैश डैश। ये धीरे धीरे टूट रहा है, तो ये भी डैश डैश, ठीक है। अब देखो इसमें भी तो धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा है, इसको भी डैश डैश लिखा। और इसके बाद में देखो ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या है ये, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जो क्या है इसमें एज ए इंटरमीडिएट बनती हैं। बात मेरी समझ में आई क्या आप लोगों को, क्लियर है। अब देखो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बने, जो बॉन्ड टूट गए वो कम्प्लीटली टूट जाएंगे, जो बन गए वो कम्प्लीटली बन जाएंगे। बताओ ये कम्प्लीटली बन गया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से टूट गया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। और ये देखो इसका, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होती है ना वो ऐसे होती है, बेज पर होती है। मतलब क्या होता है, ये एंडो साइक्लिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एंडो साइक्लिक प्रोडक्ट। बात समझ में है क्या, ये कहलाती है डील-सेल्डर रिएक्शन, क्लियर, ठीक है। डील-सेल्डर रिएक्शन में आप लोग ये पढ़ोगे। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, ठीक है। देखो एसिटिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि फ्यूरेन ब्रोमीन और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और 2,5 डाई एसिटोक्सी 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन बनाता है। समझ में आ रही है। जिसको अगर डिस्टिलेशन करवाया जाए तो 2 एसिटोक्सी फ्यूरेन बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, देखो रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, ठीक है। देखो इसमें लिखो मैं फ्यूरेन ब्रोमीन व सोडियम एसीटेट के साथ फ्यूरेन ब्रोमीन व सोडियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया करके देखो फ्यूरेन ब्रोमीन और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके 2,5 डाई एसिटोक्सी
2,5 डाई हाइड्रोफ्यूरेन बनाता है ना। क्या बनाएगा? 2,5 डाई एसिटोक्सी 2,5 डाई हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, जो डिस्टिलेशन द्वारा, ठीक है, जिसका अपन क्या करवाते हैं? डिस्टिलेशन। जो आसवन का मतलब डिस्टिलेशन है ना, आसवन द्वारा क्या करता है? 2 एसिटोक्सी फ्यूरेन का निर्माण करता है। क्या करता है? 2 एसिटोक्सी फ्यूरेन का निर्माण करता है, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे होगी, इधर देखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे से लिख देती हूँ, फ्यूरेन लिया, ठीक है। अब देखो फ्यूरेन की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में? Br2 प्लस CH3 COO माइनस Na+, ठीक है। ये होएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये OCOCH3, सॉरी ये ऐसे, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। क्या होता है इसका नाम? 2,5 क्या लिखा था? 2,5 डाई एसिटोक्सी 2,5 डाई हाइड्रोफ्यूरेन, है ना। अब इसका क्या करवाया जाता है? डिस्टिलेशन। ये क्या करवाया? डिस्टिलेशन, ऐसा ही है ना, डिस्टिलेशन कराया तो फाइनली देखो ये प्रोडक्ट बनता है OCOCH3। इसे क्या कहेंगे? 2 एसिटोक्सी फ्यूरेन, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? 2 एसिटोक्सी फ्यूरेन। बात समझ में आई क्या? ऐसे ही एसिटिक एसिड के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो रिडक्शन, फ्यूरेन का रिडक्शन ऑफ फ्यूरेन, ठीक है। ये आप लोगों के केमिकल रिएक्शन है, लगभग पूरी होने वाली है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन पढ़ेंगे अब। देखो रिडक्शन ऑफ फ्यूरेन, आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये करते हैं फ्यूरेन का रिडक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 देखो रिडक्शन में अपन क्या करते हैं? अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है। और अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले इसका जैसे फर्स्ट पॉइंट है ना, जैसे मैं लिखूँ फर्स्ट पॉइंट, रिडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है। पहले तो आप लोग ये बात जानते ही हो कि क्या होता है जब इसका जैसे रिडक्शन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन का जुड़ना इसका रिडक्शन कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये रिंग में से एक या दोनों डबल बॉन्ड निकलेंगे, तो एक डबल बॉन्ड निकले तो अपन उसके लिए डाई यूज़ करते हैं और डाई हाइड्रो यूज़ करते हैं, और 2 डबल बॉन्ड निकले तो उसके लिए टेट्रा हाइड्रो क्या यूज़ करते हैं? वर्ड यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट लिखूँ, जब फ्यूरेन का रिडक्शन रानी निकल या
पैलेडियम ऑक्साइड, है ना, रानी निकल या पैलेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, है ना, क्या बनता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन का निर्माण होता है। ठीक है, देखो इधर जैसे ये लिया, है ना, इसकी रिएक्शन बोलते हो क्या, H2, ठीक है, 4H2 काम आएंगे, तो ये NiH2 या PDO या, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, क्या बनेगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्लियर क्या मेरी बात है, क्या बनेगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की रिएक्शन अमोनिया या HCl के साथ करवाई जाए, ठीक है, तो या तो अमोनिया के साथ होगी तो पिरोलिडीन बनेगा, ठीक है, या फिर HCl के साथ करवाई जाए तो क्या होगा, टेट्रा मेथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनेगा। समझ में आ रही है। ठीक है, देखो इसकी, यदि यहाँ पे लिख देती हूँ, यदि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाए तो पिरोलिडीन बनता है, जबकि उधर लिख रही हूँ, है ना, जबकि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाए तो टेट्रा मिथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, है ना, क्या बनेगा, टेट्रा मिथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन। देखो HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, टेट्रा मिथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन का निर्माण होता है। क्लियर ये चीज़, देखो करवाते हैं रिएक्शन, ये NH3, ठीक है, देखो इधर बताओ, ये NH आ जाएगा क्या, प्लस H2 बाहर, क्या बन गया, पिरोलिडीन। क्लियर क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी की रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊँ, HCl के साथ, ठीक है, तो HCl के साथ रिएक्शन होगी तो देखो HO CH2 CH2 CH2, है ना, उसे मिटा रही हूँ। देखो CH2Cl, तो इसका नाम क्या लिखूँ, टेट्रा मिथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, है ना, क्या बनेगा, क्लोरोहाइड्रीन। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा,
जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो पायरोलिडीन का निर्माण होता है ना। और ये बताओ मुझे, ये रिएक्शन अपन जो पायरोल पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ी थी, समझ रहे हो आप लोग। तो देखो ऐसी वाली जो रिएक्शन होती है ना, अपने एक ही जगह पढ़ लो, ठीक है। और अपना खुद का ध्यान रखो कि अपन किस तरीके से उसे याद रख सकते हैं। एक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो दूसरे की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन जाता है, एक का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो दूसरे का केमिकल प्रॉपर्टी बन जाता है। अब देखो इसकी रिएक्शन HCl की रिएक्शन, सॉरी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की रिएक्शन क्या है, HCl के साथ कराई तो रिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। और रिंग ओपन होकर क्या होता है, टेट्रा मिथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का निर्माण होता है। और ऐसा क्यों होगा, देखो अपन फ्यूरेन की जो रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें तो देखो इसकी प्रोटोनेशन होता था HCl के प्रेजेंस में, लेकिन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो प्रोटोनेशन होने का सवाल ही पता नहीं होता। और प्रोटोनेशन भी होगा तो यहाँ पे किसका होगा, सिर्फ ऑक्सीजन का होगा। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कंपाउंड क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्लियर क्या बात है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है।